आज कबीर साहब का एक बीजक से लिया गया गीत है, आप लोग सुनिएगा। वो दुनिया जब दीवानी मोरी, दुनिया जब दीवानी मोरी, कहीं इतना मानी, दुनिया जब दीवानी, वो दुनिया जब दीवानी, कहीं इतना मानी, दुनिया जब दीवानी। ताजी प्रकाश सतगुरु परमेश्वर इत फिरती भुलानी, ताजी प्रकाश सतगुरु परमेश्वर इत फिरती भुलानी, वो दुनिया जब दीवानी मोरी, कहीं एक ना मानी, और कहीं एक ना मानी, दुनिया जब दीवानी। अरे तीरथ मूरत पूजत डोले, कंकड़ पाथर पानी, तीरथ मूरत पूजत डोले, कंकड़ पाथर पानी, जिसे वासना के फंदे परी मोह जालूरी भानी, वो कहीं एक ना मानी, कहीं एक ना मानी, दुनिया जब दीवानी
कबीर साहब पर एक कमल भारती जी का छोटा सा व्याख्यान है। और वैसे तो बहुत सारे विद्वान लोग कबीर साहब के बहुत बड़ी खोज की है। और जैसे कि ये पुस्तक है कबीर है कि मरते नहीं, वास्तव कुशवाहा की। और ऐसे बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने, तो यहाँ कमल भारती जी का एक छोटा सा जो है आत्मा पर प्रसंग है कि कबीर साहब दो प्रकार की आत्माओं यानी चेतना में विश्वास करते हैं। एक सर्वोच्च आत्मा और दूसरी सीमित आत्मा। जब सीमित आत्मा अपनी मुक्ति के लिए सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लेती है तब इसमें और पर सत्ता में कोई अंतर नहीं रह जाता है, यानी बूंद समानी शब्द में। तो इस प्रकार एकात्मक मानववाद को कोई नहीं स्वीकारते हैं। वो आत्मा की यात्रा अज्ञानी या अल्प ज्ञानी से प्रारंभ कर परम ज्ञानी रूपी पर सत्ता की ओर जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर विषमता को समाप्त करने की बात करते हैं। वह विद्रोही तेवर की वाणियों के साथ कबीर गरीब और निम्न जातियों के बीच सक्रिय होते हैं और अमूल परिवर्तन की बात करते हैं। इसलिए वो बौद्धिक कार्ल मार्क्स के पूर्व व्यवहारिक मार्क्स हैं। अब इसी के साथ कबीर है कि मरते नहीं, ये पुस्तक का नाम है और सुभाष चंद्र कुशवाहा का थोड़ा सारांश है, आप लोग देखिएगा। कबीर के विचारों की दो मौलिक स्थापनाएं हैं। वास्तविक स्थापना ये है कि एक नूर से सब जन उपजा और भारतीय वर्णवादी विभाजन की चुनौती देती है। स्थापना एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक बूंदा, एक जाति थे, तब उपजा कौन वाहन कौन खुदा। तो कबीर ने इन दोनों स्थापनाओं को अद्वैत और बौद्धों सिद्धों और सूफियों एवं नाथों के प्रभाव से ग्रहण किया था। ये प्रभाव बहुदेववाद, छुआछूत और तत्कालीन कर्मकांडी पाखंडों को नकारने की आवश्यकता से ग्रहण किया गया था। ये जातिवाद और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। कबीर के समय उत्तर भारत में सूफी दर्शन का व्यापक प्रभाव था, जो प्यार और समर्पण को ही अपनी भक्ति मानते थे। वो खुदा को अपने अंदर देखते थे। उनकी साधना में खुदा वरल वरा बिहाइंड था। तो संतों के लिए वो अपरंपार बियॉन्ड द बियॉन्ड था। कबीर ने सूफियों से तत्व ज्ञान हासिल कर अपने निर्गुण राम को कहीं मासूका या बहरिया माना है, कहीं जननी बहुरिया शाही बहुरिया माना है, कहीं जननी तो कहीं पिया। कबीर की विरहाग्नि यानी संत का अपना इष्ट देव चरम प्यार से बिछुड़ने का विरह, सूफियों के इश्क यानी खुदा से चरम इश्क के दर्शन का ही रूप है। सूफी अपनी साधना में इस विश्वास को तरजीह देते हैं कि धर्म वाचार का नहीं आंतरिक अनुभूति का मामला है। वे परमात्मा को प्रेम स्वरूप मानते हैं। सूफी साधक अल शिवाली के अनुसार सूफीवाद में प्रेम प्रज्वलित अग्नि के समान है, जो परम प्रियतम की इच्छा के सिवा हृदय की समस्त चीजों को जलाकर खाक डालती है। कबीर के विचारों पर सूफी दर्शन का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि कबीर का समाज दर्शन और जीवन दर्शन के बीच
परस्पर अंतर संबंध है। दोनों के केंद्र में मनुष्य का सरल सहज गृहस्थ जीवन है। इस बिंदु पर मनुष्यता और कबीर दोनों एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। कबीर के यहाँ क्रम आध्यात्मिक चेतना के रूप में स्थापित नहीं होते, सामाजिक जीवन दर्शन के रूप में स्थापित होते हैं। इसलिए कबीर ने उचित नास्तिकता के बजाय कर्मकांड मुक्त धर्म और सर्वव्याप्त चैतन्य स्वरूप ब्रह्म की कल्पना की है। इसी के साथ